26 एक अध्याय 26 पद से लेकर के 2 अध्याय का 9 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में फल खाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उनसे सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तो भी तुम्हार पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को और अदन के एक वाटिका लगाई, और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आमेन, हालेलुया। जैसे एक वर्ड को बार बार सब लोग दोहराएंगे, अब जैसे बोलेंगे वैसे सब अपना अपना नाम बोल के बोलना। क्या बोला? 26 में क्या लगा? परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपना स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए। अब इसके जगह क्या बोलना है? परमेश्वर ने अपना नाम क्या है? आपका अपना अपना नाम बोल, अपना अपना क्या बोलेंगे? अपना नाम है। परमेश्वर ने कहा श्याम को अपना स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सब लोग बोलना। क्या लिखा यहाँ? फिर परमेश्वर ने क्या कहा? हम श्याम को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, घरेलू पशु और सारे पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? प्रभु क्या बोला? प्रभु ने कहा मैं श्याम को कैसा बनाऊंगा?
अपने स्वरूप में। सब बोलिए, अपना अपना नाम बोल के जोड़िए उसमें कि प्रभु ने कहा। आपका क्या नाम है वो बोलिए। ललिया ने बनाया स्वरूप। हाँ, ललिया को क्या किया? प्रभु ने स्वरूप में। सब लोग बोलिए, अपना अपना नाम बोलिए। मैं आज समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाल उधर क्या किया? परमेश्वर ने कहा श्याम को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। वह मछलियों पर, जीव जंतु पर, पृथ्वी के जितने भी कुल है वो श्याम उन पर अधिकार करेगा। फिर से बोलेंगे, परमेश्वर ने कहा श्याम को अपना स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। अपना स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। वे समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशु, सारे पृथ्वी पर रेंगने वाला जंतु पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, श्याम अधिकार रखे। श्याम के आगे अधिकार रखे। अब अपना नाम बोल के बोलिए। ललिया के आगे अधिकार। फिर अपना ध्यान देना। मैं उस नाम संख्या जोड़ रहा हूँ। कई बार हम लोग समझता नहीं है हम क्यों नाम जोड़ रहा हूँ। हर लोग बैठा हुआ, हर लोग, कितना लोग बैठा है, सबको प्रभु क्या किया? सबको क्या किया? प्रभु अपना स्वरूप में बना। कैसा? प्रभु क्या किया? ये विजय को क्या किया? प्रभु अपना स्वरूप दिया। क्या दिया? अपना स्वरूप। मेरा सवाल समझो थोड़ा सा, मैं क्या बोलना चाह रहा। अब देखो, परमेश्वर ये संसार में क्या किया? श्याम को क्या दे दिया? अपना स्वरूप दिया। क्या दिया? श्याम को, परमेश्वर ने, अभी रुक जाएगा, अभी रुकेंगे। सेंटेंस में बार बार दोहराऊंगा, ध्यान देना। छोड़ दीजिए थोड़ा सा। परमेश्वर क्या कहता है? अभी आप लोग नहीं बोल, आप मैं बोलेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? श्याम को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे और वो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी चीज उनसे क्या करेगा? अधिकार करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? परमेश्वर अपना स्वरूप दिया। हम श्याम को क्या दिया? प्रभु अपना स्वरूप दिया। स्वरूप का मतलब क्या होता है? कापी। क्या होता है? कापी। प्रभु ने प्रभु का रूप कोई चींटी जैसा नहीं था, चींटी का रूप आपको दे दिया। प्रभु का रूप कैसा है? प्रभु का जैसा रूप था वैसा रूप क्या कर दिया? श्याम को भी। प्रभु का जो स्वरूप है वो 10 हाथ वाला भी नहीं है। 10 हाथ वाला भी, 10 हाथ वाला होता तो हम लोग भी 10 हाथ वाला। प्रभु यदि 10 हाथ वाला होता, प्रभु क्या बोला? स्वरूप, फिर हम लोग भी क्या होता? 10 हाथ वाला होता। क्या हो जाता? बोलिए, क्या हो जाता? प्रभु पेड़ नहीं है। फिर प्रभु क्या नहीं है? पेड़ होते तो उनका बच्चा हम लोग भी पेड़ होते। क्या होते? अच्छा, प्रभु ध्यान से देखना, प्रभु कोई हाथी नहीं है। प्रभु कोई हाथी नहीं है। हाथी होता है तो हम लोग जानते हैं हाथी का बच्चा हाथी पैदा होता है। क्या होता है? हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी पैदा होता है। इसलिए प्रभु कैसा बनाया? अपना स्वरूप में बनाया। ओ प्रभु चींटी नहीं था जो चींटी आपको बनाता। प्रभु पेड़ नहीं था जो पेड़ जैसा आपको बनाया। प्रभु क्या था? जैसा था वैसा हम लोग को क्या कर दिया? प्रभु बना दिया। हालेलुया। प्रभु क्या किया? जैसा था। श्याम कैसा बना है? प्रभु के जैसा बना है। क्या बना है? प्रभु क्या किया? प्रभु ने श्याम को अपना स्वरूप में बना दिया। हालेलुया। तमाम लोग को प्रभु ने अपना जैसा
जैसा बना दिया। हालेलुया। अपना जैसा क्या कर दिया प्रभु ने? बना दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु को 10 हाथ भी, प्रभु को सूंड भी, प्रभु जानवर भी। प्रभु जानवर होता तो, यदि प्रभु जानवर होता तो हम भी जानवर होता। हम भी क्या होता? यदि प्रभु हाथी होता तो हम लोग भी क्या होता? बोलिए, हाथी होता। या प्रभु को 10 मुंडी होता। ध्यान देना, प्रभु को 10 मुंडी होता। 10 मुंडी हम लोग भी क्या हो जाता? उनके स्वरूप में आता तो हम लोग को भी 10 मुंडी हो। हम लोग को भी 10 मुंडी हो। मगर वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा, मैं श्याम को अपना स्वरूप में बनाएगा। ऐसा बनाएगा। इसलिए हमको 10 मुंडी भी नहीं है, हम चिड़िया भी नहीं है, हम कुत्ता बिल्ला भी। इसके मतलब हमारा प्रभु भी कुत्ता बिल्ला जैसा हम है वैसा प्रभु भी है, और प्रभु जैसा है वैसा हम लोग भी। इस मतलब क्या कहा? फिलिप्पुस को, जिसने मुझे देखा उन्होंने प्रभु को, फिलिप्पुस को यीशु ने क्या कहा? जब फिलिप्पुस बोला, प्रभु मुझे परमेश्वर को दिखाओ, बाप को दिखाओ, उन्होंने क्या कहा? यीशु ने कहा, जो मुझे देखा है वो प्रभु को। हालेलुया। क्या बोला? जो मुझे देखा है वो प्रभु को देखा है। इसीलिए प्रभु कोई हाथी भी नहीं है, प्रभु को 10 मुंडी भी नहीं है, प्रभु पेड़ पौधा भी नहीं है। प्रभु कैसा है? प्रभु श्याम के स्वरूप में है। हालेलुया। और श्याम किसके स्वरूप में है? प्रभु के स्वरूप में है। हालेलुया। किसके स्वरूप में हम हैं? प्रभु के स्वरूप में है। हम यदि जानवर भी प्रभु होता, संसार में क्या बोल रहे हैं? ये जानवर भी प्रभु है। यदि वो प्रभु होता, बाप होता, हम भी वैसा ही होता। क्या होता? 10 मुंडी वाला हमारा परमेश्वर होता, हम भी उनका बच्चा क्या होता? हमको भी 10 मुंडी होता। क्या होता? 10 मुंडी होता। हालेलुया। प्रभु ने श्याम को कैसा बना दिया? नहीं तो जानवर बनाया, नहीं तो चींटी बनाया, नहीं तो पेड़ बनाया, नहीं तो पौधा बनाया, नहीं तो मछली बनाया। प्रभु जैसा था वैसे मुझे बना दिया। हालेलुया। प्रभु जैसा था वैसा हमको भी बना दिया। इधर प्रत्येक को भी जैसा प्रभु था वैसे प्रभु अपने जैसा सबको, आप सबको भी बना दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ देखना, प्रभु एक चीज और पढ़िए, जकरिया पुस्तक 12 उनके 1 का आयत पढ़ेंगे। बार बार कुछ चीज दिखाऊंगा। संसार में लोग खिस्सा कहानी के ऊपर में ज्यादा मन लगाता है। खिस्सा कहानी के ऊपर में संसार में लोग खिस्सा कहानी के ऊपर में मन लगाता है। क्या लगाता है? मन ग्रहण बात के ऊपर में मन लगाता है। किसको लगाता है? मन ग्रहण बातें, मौखिक बातें कहानी बना करके बोलेगा। क्या बोलेगा? खिस्सा कहानी बोल करके दुनिया के लोगों को क्या कर रहा है? भटका रहा है। क्या कर रहा है? भटका रहा है। इसलिए मेरा सवाल है, प्रभु क्या किया? हमको हाथी नहीं बनाया, प्रभु ने हमें मछली नहीं बनाया, प्रभु ने मेरे पेड़ पौधा नहीं बनाया, प्रभु ने मुझे चींटी भी नहीं बनाया। प्रभु जैसा था वैसा हमको बना दिया। हालेलुया। जैसा वो था वैसा ही हमको बना दिया। अभी मैं कल एक जगह जाता है, उधर क्या देख रहा है? एक बकरी का बच्चा। बकरी समझता है ना? वो बकरी का कान नहीं है। क्या नहीं है? बकरी का क्या नहीं है? कान नहीं है। और वो बच्चा जो जन्म दिया है तो वो बिना कान वाला ही। क्या है? कान नहीं है तो बच्चा भी बिना कान से है। क्या है? बिना कान से बच्चा। क्यों कान से? कोई भी आगे से बोलता है ये बिना कान वाला ही बच्चा होगा। क्या होगा? बिना। इसलिए यहाँ से मेरे प्रिय बहनों, आपका
परमेश्वर वो हाथी नहीं बनाया, पेड़ पौधा नहीं बनाया, मछली और चिट्टी नहीं बनाया। प्रभु जैसा था वैसा ही हम लोग को बना दिया। प्रभु जैसे थे, अब ललिया बेटी जैसा परमेश्वर था, परमेश्वर ने ललिया बेटी को भी वैसा क्या किया? ललिया बेटी को भी वैसे बना दिया। जकरिया दिया 12 उनकी 1 माह करेंगे। जकरिया 12 अध्याय उनका 1 आयत में पढ़ेंगे। जकरिया अध्याय 12 उनका 1 आयत, पेज नंबर 1105। इस्राएल के विषय में यहोवा कहा है, आकाश को तानने वाला, पृथ्वी का नींव डालने वाला। अच्छा ध्यान से आप प्रत्येक बोलो। प्रत्येक क्या बोलना? मेरा आत्मा का सृजनहार, श्याम को आत्मा का रचने वाला, श्याम की आत्मा को, श्याम की आत्मा को प्रत्येक नाम बोलना। आपका आत्मा किसने रचा? परमेश्वर ने रचा। क्यों? परमेश्वर में आत्मा का वैसा ही आपको भी बना दिया। हालेलुया। जैसा उनके अंदर में आत्मा था, वही आत्मा श्याम के अंदर में भी क्या कर दिया? श्याम को क्या किया? मनुष्य मतलब क्या? श्याम को आत्मा से रच दिया। क्या कर दिया? श्याम को आत्मा दे करके रच दिया। हालेलुया। हाथी में नहीं रचा, बाकी जानवर नहीं रचा, किसमें रचा? श्याम में अपना आत्मा रच दिया। क्यों रच दिया? परमेश्वर में आत्मा था, जैसा वो था वैसा हमें भी आत्मा देकर क्या कर दिया? परमेश्वर रच दिया। हालेलुया। आत्मा लेकर क्या कर दिया? परमेश्वर मुझको रच दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं श्याम को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमेश्वर क्या कहा? वो परमेश्वर ने हमें चिड़िया नहीं बनाया, हमें सुअर नहीं बनाया, हमें 10 हाथ वाला नहीं बनाया। हमको 10 हाथ वाला बनाया होता तो हमारा बाप को भी 10 हाथ है, हमारा बच्चे को भी क्या होता? 10 हाथ। ये प्रभु ने 10 हाथ देकर नहीं बनाया। ऐसे प्रभु जैसा था वैसा श्याम को क्या कर दिया? बना दिया उन्होंने। हालेलुया। क्या कर दिया? श्याम को बना दिया। संसार में आप देखेगा तो लोग कहता है 10 सिंह हो गया, ये भी हमारा बाप है। वो 10 सिंह है तो ये भी बाप है, 10 मुंडी है ये भी बाप है, पेड़ भी बाप है, पौधा भी ऐसे बाप बोलता है। और याद रखना परमेश्वर क्या किया? श्याम को अपना जैसा अपना स्वरूप दे करके बना लिया। हालेलुया। श्याम को क्या किया? अपना जैसा रूप देकर बना लिया। हालेलुया। क्या बैठे हुए प्रत्येक को परमेश्वर ने अपना रूप देकर बनाया। हालेलुया। जकरिया कहते हैं परमेश्वर ने श्याम को आत्मा को रच दिया। हालेलुया। हमारे अंदर में जो आत्मा है वो रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु में आत्मा था, सेम जितना चीज परमेश्वर के अंदर में था वह चीज क्या कर दिया? हमारे अंदर में भी डाल दिया। हालेलुया। हमारे अंदर में भी डाल दिया। लेकिन बच्चे और पढ़ेंगे, प्रेरित पुस्तक अध्याय 17 उनकी 25वां आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप
कैसे अपने परमान परमेश्वर को दे पाओगे कि जिसकी आराधना करते हो, जिनके पीछे जाते हो, वो 100% परफेक्ट है। हालेलुया। जिनकी आराधना करते हो, जिनकी भक्तियां करते हो, आप कैसे लोगों को साबित करेंगे कि 100% जिसकी मैं आराधना करता हूँ वही हमारा बनाने वाला है। हालेलुया। कैसे आप प्रमाण करेंगे? पढ़िए उस बच्चे ने, पढ़िए एक बार प्रेरित अध्याय 17 उनके 25वां पद को लेंगे। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण श्याम के हाथों का कोई सेवा लेता है, क्योंकि स्वयं ही श्याम को जीवन और श्वास देता है। हालेलुया। स्वयं क्या करता है? परमेश्वर हमारा हाथ से सेवा नहीं लेता है, मनुष्य के हाथ से क्या नहीं लेता है? सेवा नहीं लेता है, वरन श्याम को जीवन और श्वास सब कुछ क्या करता है? देता है। आज हम जीवित बोल रहा है, वो कौन दे रहा है? प्रभु ने दिया रहा है। हालेलुया। आज हमारे आत्मा सही सलामत हमारे अंदर चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? प्रभु का दिया हुआ चल रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कोई ऐसा जरूरत नहीं मनुष्य हाथ का सेवा ले, श्याम के हाथ से सेवा ले, वरन श्याम के हाथ से सेवा तो क्या, स्वयं श्याम के जीवन में जीवन और श्वास सब कुछ परमेश्वर ही श्याम को जीवन देता है। हालेलुया। आज हम बोल रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह ही मुझे दिया है। हालेलुया। आज हम कान से सुन रहा है, प्रभु ने दिया है। हालेलुया। और ये भजन संहिता 94 उनकी 9वां आयत में क्या लिखा गया? परमेश्वर ने जैसा था वैसे हमें भी बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हम चींटी नहीं बनाया, हमको शुअर नहीं बनाया, हमको मछली नहीं बनाया, हमको पेड़ पौधा नहीं बनाया। प्रभु जैसा था वैसा ही हमको क्या कर दिया? बना दिया है। हालेलुया। हमको क्या कर दिया? जैसे वो था वैसे ही क्या कर दिया? प्रभु ने हमें बना दिया है। हालेलुया। और ये 94 के 9 आयत में पढ़ेंगे, भजन संहिता 94 उनके 9 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने श्याम को कान दिया। क्या परमेश्वर ने श्याम को कान दिया? क्या वो बनाने वाला नहीं सुनता? परमेश्वर ने मेरे आँख रचा, क्या वो परमेश्वर खुद नहीं देखता? हालेलुया। प्रभु ने 1:26 में लिखा, प्रभु ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बना कर तैयार कर दिया। हालेलुया। प्रभु का भी कान है, प्रभु को भी आँख है, प्रभु को भी आत्मा है। जैसा वो था वैसा ही हम लोग को भी बना कर दे दिया। हालेलुया। ऐसे ही बना करके क्या कर दिया है? परमेश्वर ने हम लोग को दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी पेड़ का पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी पत्थर का पूजा करने के जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पत्थर नहीं है। पत्थर होता तो हम भी क्या होता? बोलिए, पत्थर होता। हम कोई हाथी नहीं है। यदि प्रभु हाथी होता तो हमें भी क्या बनाता? हाथी बनाता। प्रभु यदि चिड़िया होता तो हमें भी क्या बनाता? चिड़िया बनाता। इसलिए प्रभु ने नहीं तो चिड़िया बनाया, नहीं तो शुगर बनाया, नहीं तो शेर भालू बनाया। प्रभु क्या बनाया? जैसा वो था वैसा ही हमें भी रच दिया है। हालेलुया। प्रभु के पास में हमारे जैसे क्या है? कान है, आँख भी है। हालेलुया। हम नया नियम में देखता है यीशु मसीह देव बनकर आ गया, और देव बनने के द्वारा उन्होंने दिखाया जैसा तुम था वैसे मैं बनकर आ गया। हालेलुया। हमारे अंदर भी तुम्हारे जैसा कान भी है और तुम्हारे जैसा आँख भी है, क्योंकि तू हमारे द्वारा ही बनाया गया है। तू हमारा ही शरीर है, हमारा ही क्या है? तुम अंग है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा भालू नहीं है, परमेश्वर हमारा पेड़, हमारा पत्थर नहीं है। जैसा प्रभु है वैसा मनुष्य को उन्होंने रच दिया है, क्योंकि प्रभु भी हम लोग के जैसा है। क्यों हम लोग के जैसा है? क्योंकि हम प्रभु के द्वारा ही बनाया गया है। प्रभु के स्वरूप के अनुसार ही क्या दिया गया? हम लोग बनाया गया है। क्या किया गया है? बनाया गया। हम कैसा बनाया गया? श्याम प्रभु के स्वरूप के अनुसार बनाया गया। वचन में उत्पत्ति में जब आप पढ़ोगे वहाँ लिखा गया
नर नारी करके प्रभु ने मनुष्य का सृष्टि किया। हमारा जीवन आप देख रहे हैं, हमारा एक जीवन साथी है, नीलम और श्याम करके पृथ्वी में रच लिया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर ने नर नारी का भी जिक्र किया है, वह लेकिन नर नारी को मनुष्य को स्वरूप में सृष्टि कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने नीलम और श्याम को रच करके क्या कर दिया? सृष्टि कर दिया है। कैसे? किसके समान? प्रभु अपने समान में। हालेलुया। प्रभु कैसे किया है? हमारा सृष्टि अपने समान में हमको क्या कर दिया है? नर नारी को, स्त्री पुरुष को क्या कर दिया? अपने स्वरूप में हमें रच दिया है। हालेलुया। क्या किया है? प्रभु ने रच दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ा सा उत्पत्ति में आप जो देखेंगे वहाँ बड़ी गंभीर विषय लिखा गया। प्रभु ने लिखा गया अपने स्वरूप के अनुसार हमारा शरीर को बना कर भेज दिया। हालेलुया। लिखा हुआ नर नारी करके क्या कर दिया? मनुष्य के सृष्टि कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया बोलिए? हालेलुया। वचन बताते हम अपने परमेश्वर को कैसे जाहिर करेंगे? जिसकी हम आराधना करते हैं वो 100% वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए हम करेंगे कि उनके पास भी आँख है तो हमें भी क्या दे दिया? आँख। उनके पास भी कान है तो हमें भी वचन में पढ़ा। परमेश्वर के पास भी आत्मा है तो हमें भी क्या दे दिया? आत्मा दे दिया है। हालेलुया। और इब्रानी 11 का 1-2 वचन आप पढ़िए एक बार। हालेलुया। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कैसे पहचाने? और वो पहचान क्या है? ये संसार के वातावरण, संसार के प्रकृति, संसार के सृष्टि से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने ही मुझे क्या किया है? बनाया। जो इधर है वो वचन में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। दुनिया का कोई भी शास्त्र में, दुनिया के कोई भी किताब में ये चीज नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। हम दुनिया के सृष्टि से हम जाने जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ वचन में लिखा है वो सब दुनिया में है आज भी। हालेलुया। प्रभु ने बोला आकाश बनाया, वो आज भी आकाश है। उन्होंने बोला पृथ्वी बनाया, पृथ्वी आज भी है। प्रभु ने नदी नाला बनाया, वो अभी भी है। हालेलुया। जितना चीज प्रभु ने बनाया वो सब क्या है? ये संसार में है। इसीलिए हम मानते हैं जो कुछ प्रभु ने बोला है वो इधर वर्तमानित में है, सच्ची बात है, सबूत के साथ देखता है। उन्होंने बोला आकाश के बारे में, आकाश भी हमारे बीच में है। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को कैसे जानते हैं? कि वही उसी परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। वचन लिखा गया मेरा परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाया, ना तो चिड़िया बनाया, ना शेर भालू बनाया। प्रभु जैसा था वैसा हमको क्या कर दिया है? बना दिया है। हालेलुया। और 27वां अध्याय में पढ़िए, 27वां पद में पढ़ेंगे एक बार। 27वां पद पढ़ेंगे। 27वां पद उत्पत्ति 27वां 1:27। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखना, खिस्सा कहानी पर मन नहीं लगाना। पूरा संसार खिस्सा कहानी पर मन लगाता है। ये ऐसा था, वो वैसा था, एक भी उनके पास एविडेंस नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है, फिर भी वो लोग ऐसे मन ग्रहण कहानी पर, खिस्सा कहानी पर मन लगाकर ये चल रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जैसा था वैसे तुम हम क्या कर दिया? श्याम को बना दिया है। हालेलुया। देखा वो नर नारी करके बना दिया। वो बना दिया है तो आज भी हमारे बीच में नर और नारी है। हालेलुया। आज भी है। इब्रानी 11 का 2 वचन में पढ़ दीजिए। वातावरण के द्वारा जानते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह परमेश्वर ने ही हमें जीवन दिया है। और जो चीज उन्होंने लिख कर रखा है वो आज भी विद्वान में, वर्तमान में आज भी वो चीज है। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को। इब्रानी 11 अध्याय उनकी 2 आयत में पढ़ेंगे, 2 और 3 में। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन की अच्छा गवाही दिया गया। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि विश्वास से हम ही जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना
परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। सारे दुनिया का पृथ्वी आकाश जमीन को किसको किया? परमेश्वर वचन के द्वारा बनाया है। हालेलुया। हम उत्पत्ति जब 1 अध्याय में पढ़ते हैं, वाले का आकाश बनाया, तारा बनाया, पेड़ बनाया, बीज देने वाला फल बनाया, भला पेड़ बनाया, बुरा पेड़ बनाया, सब कुछ ने ईश्वर ने क्या कर दिया है? बना दिया है। हालेलुया। और 26वां आयत में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा गया समुद्र की मछलियों पे, वहाँ लिखा गया 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घेरूलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या रखे? बोलिए, अधिकार रखने के लिए प्रभु ने क्या किया? अपना रूप दे करके श्याम को बना दिया है। हालेलुया। और प्रभु ने वचन में आप देखेंगे लिखा गया 2 अध्याय में जब पढ़ेंगे, लिखा गया वहाँ, और 2 का 4 में लिखा गया आकाश और पृथ्वी को वृत्तांत दिया है कि जब उत्पन्न अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, न मैदान का छोटा पेड़ उगा था, और न मैदान का, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी में जल बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। मनुष्य भी, हालेलुया। उत्पत्ति में 1 में देखता है, वहां लेके आकाश और पृथ्वी बना दिया। क्या कर दिया? आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर क्या कर दिया है? बना दिया है। और जब बना दिया है तब एक भी मैदान में क्या नहीं है? जंगल भी, पेड़ पौधा भी एक भी नहीं है। हालेलुया। संसार में कोई, दुनिया में लोग आविष्कार करता है, कहता ये मोबाइल के आविष्कार कर दिया, बड़ा नाम हो जाता दुनिया में। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आप दे, परमेश्वर ने आकाश बना करके, पृथ्वी बना करके परमेश्वर क्या कर दिया? जब पृथ्वी आकाश बनाया, आकाश पृथ्वी बनाया, पृथ्वी पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है। हालेलुया। पेड़ पौधा नहीं है। प्रभु खुद किसान बन करके उन्होंने पृथ्वी पर खेती की। क्या किया? हालेलुया। खेती किया, क्योंकि बच्चा बनेगा तो खाना क्या खाएगा? हालेलुया। उन्होंने, इसलिए लिखा गया वचन में, खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भक्त लोगों, याद रखना, परमेश्वर खुद खेती नहीं करता, इसलिए आज परमेश्वर हर एक को, उस समय लिखा गया खेती करने के मनुष्य भी नहीं था। आज हम खेती कौन करता है? बोलिए, कोई शेर नहीं करता, कोई भालू भी नहीं करता, कोई चिड़िया भी नहीं करता। खेती कौन करता? बोलिए, मनुष्य करता है। मगर सबसे बड़ा खेती, सबसे बड़ा किसान, सबसे बड़ा जमीन का रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने लिखा गया आकाश पृथ्वी को बना दिया है, और पृथ्वी पे कोई घास फूस भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। प्रभु ने अपना हाथ से क्या कर रहा है? सब कुछ को लगा रहा है। हालेलुया। पेड़ पौधा को लगा रहा है, एक फल फ्रूट, जो फल को कभी खाया नहीं है। जगत में कितना लाखों प्रकार का फल फ्रूट पाया जाता है, सबको प्रभु ने खुद से लगा दिया है। हालेलुया। सबको एक चीज को क्या कर दिया? प्रभु ने लगा दिया। लिखा गया आकाश बन गया, पृथ्वी बन गया, पर यह पृथ्वी बनने के बावजूद भी क्या है? यह दुनिया में कुछ भी पेड़ पौधा नहीं है। पेड़ पौधा प्रभु स्वयं, आप नया नियम में जाइएगा, वहां लिखा गया परमेश्वर हमारा किसान है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? किसान है। पहला किसान का काम, प्रभु ने स्वयं दुनिया का हर पेड़ पौधा को क्या कर दिया? जमीन में उगा दिया। हालेलुया। और सारा जीव जंतु को भर दिया, मछली को भर दिया, शेर भालू को भर दिया। दुनिया में आप देखेगा तो लाखों करोड़ों आविष्कार प्रभु यीशु ने ये दुनिया आकाश पृथ्वी बना दिया। पृथ्वी को कैसे सजाया? लाखों करोड़ों जीव जंतु को बना दिया, लाखों करोड़ों फल फ्रूट को परमेश्वर आविष्कार करके हालेलुया किनके हाथ में दे दिया? बोलिए,
हालेलुया। किनके हाथ में दे दिया? बोलिए किनके हाथ में दिया? 26 बोलता है सारा चीज पर मेरा जो स्वरूप है, जो श्याम को मैं अपने जैसा बनाया है, ये सब पर अधिकार रखे। प्रभु ने खेती खुद किया, पूंजी खुद लगाया, मेहनत खुद किया, पर अपना जैसा कुछ बनाया है तो उनको सब कुछ दे दिया। अब ये सारा दुनिया के ऊपर में राज तुम करेगा। हालेलुया। आज याद रखना, आप नॉर्मल लोग नहीं है, आप साधारण नहीं है। एक जगह मैं जाते समय एक व्यक्ति बोलता है ओ प्रभु को नहीं जानता। मैं तो बहुत बुरा है, ये गलती है, ये गुनाहगार है। उन्होंने एक सेवक मुझे देखा और वो सेवक मुझे बाद में बुला के मुझे बहुत गुस्सा किया। क्या किया? बहुत गुस्सा किया। बोले आप क्यों ऐसा बोलता है, आप ये क्यों ऐसा बोलता है? उस समय मुझे भी लगा ये मुझे पता नहीं, मैं डांटने से गलत करने से बोल रहा हूँ, मगर बाद में उन्होंने बताया ये भी परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। इनको सिर्फ यही नहीं पता, भला बुरा नहीं पता है, इसलिए ये क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। इसीलिए प्रभु का क्या है? वो स्वरूप है। हमें ऐसा एक दूसरे को क्या करना चाहिए? आदर देना चाहिए। जो लोग नाकाम है आपको पड़ोसी में, उनको हमेशा अच्छा बोलो, आप अच्छा आदमी है, अच्छा करता है, अच्छा बोलता है। उन्होंने सेवक ने बोला हमेशा आप क्या है आशीष के लिए बुलाया गया, आप नेगेटिव नहीं बोल करके आप यही सोचो प्रभु का वो स्वरूप वो भी है, उनको आशीष दो आप। हालेलुया। क्या बोला? प्रभु का स्वरूप है। क्या है? प्रभु का स्वरूप है। मेरे मन में भी ये बात आया, सच में प्रभु मेरे मन बहुत टूट गया। मैंने ये बात मालूम चला, सच में दुनिया में कितना भी लोग रहता है सब प्रभु का स्वरूप है। हालेलुया। सब क्या है? प्रभु का स्वरूप है। इसलिए फर्क इतनी है, कोई प्रभु को देख रहा है, प्रभु को पहचान रहा है, कोई नहीं पहचान पा रहा है, पर हर एक लोग क्या है? प्रभु का देह है। हालेलुया। प्रभु ने कहा 1:26 में उन्होंने लिखा दिया परमेश्वर अपना रूप देकर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर क्या किया? हमको जानवर नहीं बनाया, हमको शेर भालू गिदड़ नहीं बनाया, प्रभु जैसा था वैसा हमें भी रचकर बना लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखना, परमेश्वर इस दुनिया में सारा लाखों करोड़ों आविष्कार किया उन्होंने। हालेलुया। आप मागे फल को देखते हो, मागा पेड़ को देखते हो, सब किसके लिए बना दिया है? श्याम के लिए बना दिया। हालेलुया। हर लोग बोल सकता है मेरे लिए बना दिया। हालेलुया। हर लोग कह सकता है संसार में जितना भी चीज है प्रभु ने मेरे लिए बना दिया, मेरे लिए बना दिया। हर माँ बेटी अपना अपना नाम लोगे, बोलिए हम बोल सकता है कि श्याम के लिए परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सब कुछ को बना दिया है। हालेलुया। इसलिए लिखा गया आकाश और पृथ्वी का बनाया परमेश्वर। लिखा वहाँ खेती करने के लिए क्या नहीं था? बोलिए मनुष्य में नहीं था। मनुष्य भी क्या नहीं था? खेती करने के लिए नहीं था। प्रभु सब कुछ को बना करके किसके हाथ में दे दिया? श्याम के हाथ में दे दिया। क्यों दे दिया? अधिकार रखे। हालेलुया। क्या रखे? जोत वाले क्या रखे? अधिकार रखे। अधिकार रखे। परमेश्वर ने हर चीज को बना करके, जरा सा देखिए आप किसान है, अभी धान के समय में एक धान लगाता है। एक किसान क्या करता है? एक धान लगाता है। प्रभु को आप याद करिए, उस बातों का वर्णन करिए, उस बातों को देखिए गहराई से। उसने ने लाखों करोड़ों फल फ्रूट को लगा दिया है, अपने हाथ से लगा दिया है, ताकि मेरे बच्चे जब संसार में रहेगा तो फल फ्रूट खाएंगे। हालेलुया। और मैंने कहा देखो ये फल जो दिया है फलदायी पेड़, ये तेरे भोजन के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज दुनिया में लोग क्या कर रहा है? पेड़ का पूजा भी कर रहा है, समुद्र का भी पूजा कर रहा है, नदी नाले की भी पूजा कर रहा है। 10 हाथ, मैंने क्या सवाल रखा? प्रभु यदि 10 हाथ वाला होता हमें भी 10 हाथ दिया होता। हालेलुया। यदि उनके
मुंडी यदि भालू जैसा होता, हम भी भालू जैसे बनाए गए। हालेलुया। प्रभु जैसा था वैसे हमें भी क्या कर दिया, बना दिया है। हालेलुया। अरे वो 26 वर्ष को पढ़िए एक बार ध्यान से। इसलिए मैंने आपसे कहा है, आप कैसे लोगों को प्रमाणित करेंगे कि आप जिसकी आराधना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जिनके साथ संगति करते हैं, वही परमेश्वर आकाश बना है। वचन बताता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन देहधारी हुआ। यही वचन के द्वारा आकाश बनाया गया, यही वचन के द्वारा पृथ्वी बनाए गए, यही वचन के द्वारा नदी नाले बनाया गया। और वर्तमान में हम क्या करता है, ये पृथ्वी की प्रकृति को देख करके हम जान जाते हैं। और पौलुस 11 में 3 में लिखा गया, हम जान जाते हैं सारे सृष्टि की रचना प्रभु के वचन के द्वारा हो गई। हम लोग पूरा एविडेंस के साथ, पूरा प्रूफ के साथ लोग को बता सकता है। हालेलुया। पूरा प्रूफ के साथ बोल सकता है हमारा परमेश्वर आंख वाला है, इसीलिए हमें आंख रच दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कान वाला है, इसीलिए मुझे क्या कर दिया है, कान। अच्छा बोलो, कान दिया सुनता भी है नहीं सुनता? आंख दिया देखता है नहीं देखता? प्रभु भी देखता है, प्रभु भी देखता है। प्रभु में परमेश्वर आज वही कह रहा है, प्रभु ने आंख रची, प्रभु ने कान रचा। कैसा रचा? अपना जैसा। उनको आंख है, हमको भी आंख दे दिया। उनको कान है, वो भी हमें कान दे दिया। हमारे अंदर में आत्मा है, प्रभु ने अपना आत्मा भी रच लिया है। हालेलुया। हालेलुया। भजन से 139 10 पद से पढ़ेंगे, 10, 11, 12। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, पूरा एविडेंस के साथ में बोल रहा, पूरा कंपटीशन के साथ 100% प्रूफ के साथ बोल रहा। हालेलुया। आपके पास ये सबूत हो जाए तो कोई लोग आपके आगे टिकना ना पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसे याद रखना, प्रत्येक को परमेश्वर ने अपना स्वरूप से बनाया। क्या बनाया? श्याम को अपना रूप दिया परमेश्वर। क्या दिया? अपना रूप दिया। 10 सिंह का रूप नहीं दिया, 10 हाथ का भी रूप। 10 हाथ वाला हम होता तो हम पक्का मान जाता हमारा परमेश्वर भी 10 हाथ वाला। हालेलुया। भजन से 139 उनके 10 आयत 11, 12 पढ़ेंगे। जोर से बोले हालेलुया। 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 मेरे प्रिय भाई बहनों, एक एविडेंस याद रखो, प्रमाण के साथ बात करो लोगों से। हालेलुया। पढ़िए भजन से 139 उनके 10 आयत में पढ़िए। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है। भजन से 139 जी। हालेलुया। यस यस शांत शांत। यस 13 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तू ही है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। माता के गर्भ में रचा। यस आगे बढ़े। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। तेरे काम परमेश्वर आश्चर्य का है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भली भांति जानते हैं। बढ़ते जाइए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब माँ के पेट में हम गुप्त में बनाए जाते हैं और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रहा जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थान में रह जाते हैं, तब मेरी हड्डियां तुमसे छिपी न थी। जब हम माँ के पेट में थे, जब मेरी हड्डी दिन प्रतिदिन बन रहा था, वो भी प्रभु से छिपा हुआ नहीं था। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल
तत्वों को देखा। परमेश्वर कहता है माँ के पेट में जिस तरह शरीर के अंग अंग या अंग अंग जो बन रहा था वो मुझसे छुपा नहीं है। तेरे बेडौल तत्व जो बेडौल आकार है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, और हमारे जो शरीर जो माँ के पेट में दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले इस संसार में माँ के पेट में जमीन पे आने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी इस वचन के अंदर में लिखा हुआ है। में आने से पहले हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारा घर कहाँ होगा, हमारा माँ बाप कौन होगा, सब परमेश्वर के वचन में प्रभु ने लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें ये सब कुछ प्रभु ने संसार में जीव जंतु पहाड़ पेड़ पौधा सब कुछ को बना दिया है। माँ के पेट में बना दिया है। हम कहाँ आएंगे, हम क्या खाएंगे, वो सब कुछ क्या कर दिया है प्रभु ने बना करके लिख करके इधर रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लिख करके रख दिया। जो थे बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आकाश और पृथ्वी बना तो संसार में एक भी पेड़ पौधा नहीं थे। संसार में एक भी पेड़ पौधा नहीं थे। एक भी पेड़ पौधा नहीं थे। प्रभु ने बना दिया। जब खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, स्वयं प्रभु ने खेती करके दिखा दिया। खेती करके प्रभु ने लाखों करोड़ों प्रकार के फल फ्रूट जीव जंतु सब कुछ जो लगा करके इसके हाथ में दे दिया। 2:7 में पढ़िए इस वचन को। 2:7 पढ़ेंगे। मैं एक एक चीजों को मैं दिखाना चाहूंगा आपको। उत्पत्ति 2:7 पद को देखिए मेरे प्रिय माताएं, मेरे बहनें, बड़ा ध्यान से कान खोल कर सुनिए। जिनके पास कान है वो सुन ले। हालेलुया, आत्मा कलेसियों से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु का स्वरूप है तो पेड़ का पूजा क्यों होगा? आप प्रभु का स्वरूप है, नदी नाला का पूजा क्यों होगा? क्यों? नदी नाला हमारे लिए क्यों बना दिया? आकाश क्यों बना दिया? चांद सूरज परमेश्वर क्यों बना दिया? हमारे लिए बना दिया। हालेलुया। हमें पूजा करने की जरूरत। हमारा सूरज हमारा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर यदि सूरज होता, हम भी छोटा सूरज नहीं तो तारा बनकर जरूर उधर रखा रहता। हालेलुया। हम भी तारा बनकर किधर रहता? बोलिए, आकाश में रखा रहता। तो हम सूरज भी, हमारा परमेश्वर सूरज भी, वो सूरज होता तो हम भी तारा होते। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर शेर होता, हम भी छोटा शेर होता। हमारा परमेश्वर यदि भालू होता तो मैं भी क्या होता? बोलिए, भालू होता। मगर मेरा परमेश्वर ना, नहीं शेर, नहीं भालू, नहीं गीदड़, नहीं जीव जंतु, प्रभु जैसा था वैसा हमें क्या कर दिया है? बना दिया है। हालेलुया। जैसा हम थे वैसा प्रभु ने क्या कर दिया? हमें बना दिया है। हालेलुया। भाई उत्पत्ति 2:7 में क्या लिखा गया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, श्याम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। श्याम क्या बन गया? मिट्टी का मूर्ति से आप क्या हो गया? जीवित प्राणी, जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। लौंडा 1:4 में लिखा था, परमेश्वर में जीवन था और जीवन मनुष्य के लिए ज्योतियां थी। हालेलुया। आज हम लोग देख रहे हैं, हम बोल रहा है प्रभु जैसा था वैसे हमें बना लिया है। हालेलुया। वो देख रहा था इसलिए हम देख रहे हैं, वो सुन रहा था तो वो आज हम भी सुन रहे हैं। वो हमारे पास, उनके पास भी पाँव था तो हमारे भी पास पाँव मिल गया है। हालेलुया। किसके द्वारा बना दिया आदमी को? माटी के द्वारा। माटी द्वारा क्या बना दिया? बोलिए, माटी द्वारा क्या बना दिया? प्रभु मनुष्य को बना दिया। 3:19 पद में पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। मेरे प्रिय माताएं, मेरे पिताएं, पृथ्वी के रचना से, पृथ्वी के सृष्टि से हमें जाने जाते हैं हमारा परमेश्वर ने आकाश को बनाया है। हम जाने पृथ्वी के आकाश को देख करके
चंद्रमा को देखो, हम जानते हैं चंद्रमा ने प्रभु ने हमारे लिए रखा है। रात में चंद्रमा दिया, अंधकार नहीं रहेगा तो हम चल सकता है। हालेलुया। दिन में सूरज दिया ताकि अंधेरा नहीं रहेगा तो हम लोग खेती करेगा। हालेलुया। ये सब किसके लिए रख दिया है? वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर होता, हम भी क्या होता, तारा कुछ न होता, चांद है तो तारा होता। प्रभु जैसा था वैसे हमें क्या कर दिया है? बना दिया है। पढ़िए हालेलुया। पढ़िए 3 का 19वां आयत में पढ़ेंगे बात। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। श्याम मिट्टी से ही बनाया गया। तो मिट्टी तो है, श्याम का जो शरीर वो मिट्टी ही है, तो मिट्टी ही में मिल जाएगा। अच्छा, कितना लोग मिट्टी में नहीं मिलता है? मिल जाता है। आप ऊपर कहीं चला जाता, देखो थोड़ा सा। जो था प्रभु वो आज भी है, जैसा वो था, जिसने जो बात कही आज भी प्रमाणित में पूरा प्रूफ्ड के साथ आज भी वो चीज देखने के लिए मिल रहा है। हालेलुया। उस दिन बात में गहराई में क्यों लेके जा रहा है? लोग कई बार ऐसे पूछते हैं, और आप इस वचन से बता सकता है हमारा शरीर, आप ऐसे करो, अभी आप ऐसे करेगा तो मिट्टी के रंग आए, ऐसे करे तो ऐसे करने से क्या आएगा? ऐसे खुरचेगा तो मिट्टी आएगा। कितना आएगा? मिट्टी को चेक किया गया, साइंटिस्ट के अनुसार 106 तत्व शरीर में मिट्टी में पाया। कितना? मिट्टी में कितना पाया गया? 106। अभी 7 हो गया। उतना चीज मनुष्य मर गया तो चेक किया तो उतना % तत्व उनमें भी पाया गया। इसका मतलब ये था वो मिट्टी का है, इसीलिए जितना उनमें भी है उसमें इतना भी इसमें भी है। हालेलुया। इसीलिए मिट्टी से बनाए गए और हम मिट्टी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो विषय बात हो रही है वो प्रभु की समानता की बात है। आमीन। हालेलुया। प्रभु जैसा था वैसे हमें भी रच लिया है। प्रभु यदि हाथी होता तो हमें भी हाथनी होते। प्रभु हाथी था, हाथी का बच्चा हम लोग, हाथी का बच्चा। प्रभु के पास यदि 10 सिर होते तो हमें भी 10 सिर। मैंने वो क्या बोला पिछले दिन में, बकरी बच्चा कान काटा, बच्चे भी कान कटा है। कान प्रभु जैसा था वैसे हमें भी क्या कर लिया? बना लिया। हालेलुया। प्रभु को आंख था, हमें भी आंख दिया। प्रभु के पास कान था, प्रभु हमें भी कान दे दिया। जोर से बोले हालेलुया। और वचन में लिखा गया, 26 में लिखा गया परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समता में बनाए, और समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षी और घेरने वाले पशु और सारे पृथ्वी पर सब रहने वाला जंतु पर, पृथ्वी पर जो रेंगते हैं वो क्या रखे? अधिकार रखे। किसके लिए बनाया प्रभु ने? चांद को पूजा करने के लिए या अधिकार रखने? बोलिए। पेड़, आप बड़ा बड़ा पेड़ देखता, अभी हमारा संसार में खिस्सा कहानी बोल बोल करके लोगों को क्या कर दिया? मन को भटका दिया। अभी पेड़ पौधे को भी पूजा करता है। पेड़ पौधे को भी अभी वचन में क्या पढ़ा? प्रभु ने मनोमर सुंदर सुंदर पेड़ बना कर दिया। किसके लिए? जानवर के लिए, खाने के लिए अलग पेड़ दिया, और मनुष्य का फल वाला पेड़ अलग दिया। लाखों करोड़ों प्रकार का उन्होंने, परमेश्वर ने क्या कर दिया? पेड़ पौधा को उगा दिया। वो क्या है? परमेश्वर नहीं है, हमको प्रभु ने दे दिया। क्या करने के लिए? जरूरत के लिए। अभी हमको गेहूं क्या नहीं देता, हम क्या खाते? बोलिए। हम लोग क्या कर? इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया? गेहूं, धान, फल फ्रूट क्या कर दिया? प्रभु ने बना करके। याद रखना, वो परमेश्वर लाखों करोड़ों प्रकार के आविष्कार किया। क्या आप उनको धन्यवाद नहीं देगा? क्या धन्यवाद। अब जरा सा सोच के देखो, आपका रहने का चिंता, आपका खाने का चिंता सब प्रभु ने कर लिया। हालेलुया। सब ने क्या कर दिया है? आकाश बना दिया, पृथ्वी बना दिया। तो अब क्या हो रहा है? इधर हमारा बच्चे को बनाएगा तो EPC 1:4 पढ़िए। EPC 1:4
हालेलुया। अभी हम दुनिया न बनने से पहले ही प्रभु ने हमको रच लिया। हालेलुया। और लिख कर इधर रख दिया। लिख कर क्या कर दिया? इफिसी 1:4 आयत पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के उत्पत्ति से पहले हमें क्या कर लिया? प्रभु ने रच लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। निकट में क्या करें? प्रेम में हम क्या हो गए? निकट रहे। संसार नहीं बना तो तभी से प्लान हो गया आपके लिए। अब किस घर में आएगा, किस आपका माँ बाप कौन होगा, वो सब प्रभु ने तय करके क्या कर दिया? दे दिया। लाखों करोड़ों करोड़ों फल फ्रूट दे दिया। हमेशा उस घुटना में आकर धन्यवाद दो प्रभु, अच्छा फल बनाकर आपने मुझे दे दिया। प्रभु अच्छा अनाज बनाकर हमको दे दिया। अनाज नहीं होता तो हम लोग भूखा क्या हो जाए? मर जाता। प्रभु ने लाखों करोड़ों प्रकार का फल फ्रूट क्या कर दिया? मनुष्य को बना करके दे दिया। प्रभु ने एक जब भी कहा गया, परमेश्वर ने मनुष्य को श्याम को अपने जैसा बना लिया और पृथ्वी के जीव जंतु पेड़ पौधा जीव जंतु के ऊपर में, बैल के ऊपर में, हाथी के ऊपर में, गाय के ऊपर में हम क्या रख रहे हैं? अधिकार रखे। हालेलुया। क्या करने के लिए बना परमेश्वर? अधिकार करने के लिए। और जो आज खेती देख रहा है वो किसके लिए? खेती करने के लिए। हालेलुया। वचन में क्या पाया गया? जब मनुष्य नहीं था खेती करने के लिए, तब पहला खेती किसने किया? परमेश्वर ने मुझे कर करके हमेशा का बीज दे दिया। वो फल का बीज दे दिया तो वापस ले नहीं गया। उसी को हम लोग ऐसे आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रभु को हम दे सकता है। क्या कर सकता है? पढ़िए भजन से 50 बार पढ़ेंगे एक बार। भजन से 50 उनके 12 आए। मेरे प्रिय माताएं, कुछ बहने हमारे पीछे आ गया, मैं इसीलिए थोड़ा बात और गंभीर में ले जा रहा है, डीपली में ले जा रहे। प्रभु कहता है हजार लाखों करोड़ों प्रकार का फल फ्रूट दे दिया और उसी को हम परमेश्वर बोल करके वही सेब को तोड़कर लो खाओ लो खाओ लो खाओ करके बोलता। लो बोलता है नहीं बोलता? वही पेड़ प्रभु ने बना दिया। उसी पेड़ को घूम घूम करके पेड़ा लड्डू उधर ही चल रहा है। हालेलुया। ये सब कुछ हमारे खाने के लिए दे दिया। हमारा जो फल है वो हमारे लिए है। प्रभु को खाने की जरूरत होगा तो आपसे मांगने की जरूरत प्रभु कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारे आगे में हाथ फैलाऊं। जिस हाथ के द्वारा ये संसार को मैंने बचा दिया। जकरिया 12 में आप 1 में देखेगा वाले का आकाश के तानने वाला परमेश्वर। जरा सर आकाश की और देखिए, उनकी छत्र छाया को, उनकी पंडाल को कहाँ टांग कर खुट्टा गा रहा है। अभी तक किसी साइंटिस्ट ने भी पता नहीं लगा पाया क्या? दुनिया में कोई भी लगा नहीं पाया। इतना लगा आकाश के तानने वाला परमेश्वर, उन्होंने इतनी बड़ी तान दिया, आज तक दुनिया पता नहीं लगा पाया इनकी ओर छोर किधर है। हालेलुया। उनको हम लोग लड्डू के द्वारा, पेड़ा के द्वारा, हम लोग फल के द्वारा, अंगूर के द्वारा जो प्रभु बनाया उसी को तो खाओ खाओ खाओ। बाद में वो नहीं खाएगा तो चूहा आकर खाएगा। हालेलुया। वो नहीं खाएगा तो चींटी आकर के मुंह मार कर ले जाएगा। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 50 उनके 12 आए। यदि मैं भूखा होता तो प्रभु कहता है मैं भूखा होता तो तुझसे न खाता, तुझसे नहीं खाता। श्याम के परमेश्वर क्या बोला है? हे श्याम, मैं भूखा होता तो भी तुमसे नहीं कहता। हाँ आगे बढ़िए। क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसके अंदर में है वो मेरा है। प्रभु कहता मेरा है। हालेलुया। मेरा है। मुझे खाने की जरूरत पड़ेगा तो भी तुमसे मांगने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बना दिया है? अपना जैसा बना दिया है। काम दे करके, आंख दे करके आपको अंधा नहीं बनाया, आपको गूंगा नहीं बनाया। गूंगा होता तो आपको समझ में आता बोली क्या है। अब लंगड़ा होता आप चलने के लिए तरसता। देखो हमारा दोस्त तो मेला जा रहा है, मुझे कितना दिक्कत हो रहा है, मन में घुट घुट कर रहता। प्रभु ने आपको भला दिया, आपको अच्छा पाँव दे दिया, आपको अच्छा किडनी लीवर दे दिया, आपको अच्छा आँख दे दिया, आपको दुनिया बना करके सारा जीव जंतु पेड़ पौधा फल फ्रूट भी दे दिया ताकि क्या करे?
हमारा बच्चा राज करे, हालेलुया। हमारा बच्चा क्या करे, अधिकार रखे, और अधिकार रखे क्या करे, उस जीवित परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया। पौलुस ने कहा एक कुलुसी में 1:16 में, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी चीज बनाया है वो मनुष्य के लिए बनाया है, और मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया है वो अपना महिमा के लिए। हालेलुया। जो कुछ पेड़ है, सेब है, नारियल है, कटहल है, वो प्रभु खाने के लिए नहीं है, वो आपको खाने के लिए दे दिया है। प्रभु कहता है मनुष्य मेरा महिमा करना चाहिए। हालेलुया। करना चाहिए, महिमाओं को करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करें इस समय वचन के लिए। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें इस समय, आज के वचन के द्वारा याद रखें परमेश्वर स्वरूप बनाए। परमेश्वर 2 ही हाथ दिया, प्रभु का 2 ही हाथ था, प्रभु को 2 आंख था, वही 2 आंख आपको दे दिया। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। आपके वचन में प्रार्थना करें, प्रभु ने हमें स्वरूप बनाया है, और इस दुनिया में जितने चीज है उनके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जितने नारियल है, पेड़ है, केला है, वो सब आपके खाने के लिए दिया है। प्रभु ने सब मनुष्य जाति के उपयोग के लिए दिया है, और प्रभु ने मनुष्य को अपना उपयोग के लिए रखा है। हालेलुया। अरे लोग प्रार्थना करेंगे, अरे लोग, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सुनता भी है, परमेश्वर देखता भी है। हालेलुया। अरे लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर का बयान करें। दुनिया में लाखों करोड़ों चीजों को प्रभु ने बना करके मनुष्य के हाथ में दे दिया, श्याम के हाथ में दे दिया। हर लोग बोल सकते अपना नाम दे करके, हमारा हाथ में प्रभु ने बना के संसार का जीव जंतु पेड़ पौधा का सृष्टि करके हमारे हाथ में दे दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। 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 प्रभु आपके हाथ में दे दिए। अरे आप लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रत्येक को सब कुछ बना के आपके हाथ में दे दिया। प्रभु आपको जानवर नहीं बनाया, प्रभु पेड़ पौधा नहीं बनाया, प्रभु जैसा था वैसा ही प्रभु आपको बना दिया है। प्रत्येक को अपना जैसा प्रभु बना दिया है। यीशु। अरे लोग प्रार्थना करेंगे, अरे लोग, अरे लोग प्रार्थना करेंगे, अरे लोग। हालेलुया। आज के वचन से प्रभु ने बताया है आप प्रभु के स्वरूप हैं। आपको प्रभु ने चिड़िया नहीं बनाया, परमेश्वर कोई जानवर का रूप नहीं दिया। प्रभु का जो रूप था वही रूप पर परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रभु वही रूप दिया है। संसार के सृष्टि के द्वारा हम जानते हैं हमारा परमेश्वर ने आकाश बनाया है, हमारा परमेश्वर पृथ्वी बनाया है, हमारा परमेश्वर पेड़ पौधा बनाया है, पेड़ पौधा का सृष्टि किया है, परमेश्वर नर नारी का सृष्टि किया है, सब पर अधिकार दिया, सब पर अधिकार दिया। यस।
परमेश्वर ने लाल को दिया दया से भरपूर है वो, दया से भरपूर है, दया से भरपूर है वो, दया से भरपूर है, दया से भरपूर है वो, दया से भरपूर। ये जिंदगी रहने दो, करो तुझे आराधना। कैसे ये जिंदगी आत्मा से भरपूर है वो, आत्मा से भरपूर, आत्मा से भरपूर है वो, आत्मा से भरपूर है, आत्मा से भरपूर है वो, आत्मा से भरपूर है। जिंदगी रहने दो, करो तुझे आराधना। यस क्या फिर से हे जिंदगी करो तुझे आराधना। दया से भरपूर है, दया से भरपूर हो, दया से भरपूर है, दया से भरपूर है, दया से भरपूर है, दया से भरपूर। दया से भरपूर है, दया से भरपूर है। ये जिंदगी रहने दो, करो तुझे आराधना। ये जिंदगी रहने दो, करो तुझे आराधना। लाखों पर कोई भी तुझे नहीं हो, लाखों पर कोई भी तुझे नहीं हो, लाखों पर कोई तुझे नहीं हो, लाखों पर कोई तुझे नहीं हो। ये जिंदगी रहने दो, तुझे आराधना। ये जिंदगी रहने दो, तुझे आराधना। दया से भरपूर है, दया से भरपूर है, दया से भरपूर है, दया से भरपूर हो, दया से भरपूर है, दया से भरपूर हो, दया से भरपूर है, दया से भरपूर है। ये जिंदगी रहने दो, तुझे आराधना।